नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, जिसमें हमने बात की थी राज्यपाल जो है किस किस की नियुक्ति यानी अपॉइंट करते हैं। जिस प्रकार हमने जाना था राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है बहुत सारे मंत्रियों की जो है नियुक्ति करते हैं, और इसी प्रकार जो है राज्य में जो राज्यपाल जो है नियुक्ति करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री की, अन्य मंत्री, राज्य का महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य का निर्वाचन आयोग है। तो इन सभी के जो व्यक्ति होते हैं, इन सभी की नियुक्ति यानी इनको अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से करते हैं इनको नियुक्त? नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की सलाह से जो है इनको नियुक्त करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बाकी की जैसे न्यायिक शक्ति है, वीटो शक्ति है, ये आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है कुछ हम क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको पता लगेगा किस प्रकार जो है राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे न्यायिक शक्ति। तो राज्यपाल की जो है कौन कौन सी न्यायिक शक्ति हैं? जैसे क्षमादान की शक्ति, जिस प्रकार हमने आर्टिकल 72 में जाना था राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ मिली हुई हैं, तो उसी प्रकार जो है राज्यपाल को भी कुछ क्षमादान की शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो कौन कौन सी हैं, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्षमादान की शक्तियों की यदि बात की जाए तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं आर्टिकल 161 में इनको रखा गया है। यदि राज्य के कानून का उल्लंघन करने पर कोई सज़ा मिली है या मृत्यु दंड दिया गया राज्य सरकार द्वारा, तब क्या होता है? तब कोई जो है राज्यपाल को अर्जी लिखता है ताकि उनकी सज़ा जो है माफ़ की जा सके। तब जो है राज्यपाल के पास 5 ऑप्शन होते हैं जिनके द्वारा जो है सज़ा कम की जा सकती है। तो कौन कौन से 5 ऑप्शन हैं, इनको हम देखेंगे। अब दोस्तों, यदि राज्य के कानून का कोई उल्लंघन करता है और उसको कोई सज़ा मिलती है और वह व्यक्ति राज्यपाल को कोई अर्जी लिखता है, तो उस अर्जी को जब राज्यपाल देखते हैं या कोई उस पर सुनवाई करते हैं, तो तब राज्यपाल के 5 ऑप्शन होते हैं उनके पास। तो राज्यपाल के पास जो है 5 विकल्प या 5 ऑप्शन होते हैं। जैसे लघुकरण। लघुकरण क्या होता है? मान लेते हैं दोस्तों किसी को आजीवन कारावास है, तो राज्यपाल जो है इसको घटाकर कितनी कर सकते हैं? 4-5 साल जो है कर सकते हैं। परिहार, या किसी को दोस्तों 10 साल की सज़ा है तो उसकी जो है 2-3 साल जो है कम कर सकते हैं। तो ये परिहार। विराम की यदि बात करते हैं तो किसी को जो है 10-20 साल की सज़ा जो है मिली हुई है और इसकी जो है बिल्कुल सज़ा जो है कम करते हैं, तो ये विराम। और तीसरा है दोस्तों प्र विलंबन। याद रखें दोस्तों, प्र विलंबन मतलब किसी को फांसी होने वाली है, तब जो है अगर कोई राज्यपाल को अर्जी लिखता है और राज्यपाल जब तक इस अर्जी की सुनवाई नहीं करेंगे तब तक जो है फांसी की सज़ा जो है रोक दी जाएगी, यानी प्रविलंबन जो है उस पर रोक दिया जाएगा। और 5वीं है क्षमादान की शक्तियाँ। तो ये जो है 5 शक्तियाँ मिली हुई हैं किसको? राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को। राज्यपाल को जो है दोस्तों ये क्षमादान की शक्ति जो है मिली हुई नहीं है, बल्कि राज्यपाल जो है किसी को फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता है, और बाकी के 4 ऑप्शन इसके पास रहते हैं। अब जैसे किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो राज्यपाल के पास सिर्फ 4 ऑप्शन रह जाएंगे: लघुकरण, परिहार, विराम व विलंबन। और यहाँ पर जो क्षमा का ऑप्शन है, ये जो है क्षमादान की शक्ति नहीं मिलेगी, यानी बिल्कुल पूरी तरह से क्षमा करने की या फांसी की सज़ा या मृत्युदंड क्षमा करने की पावर जो है राज्यपाल या गवर्नर को नहीं मिली हुई है। किसको मिली हुई है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब राज्यपाल की जो हम 8वीं पावर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 8वीं पावर कौन सी मिली हुई है? राज्यपाल की वीटो शक्ति। इसको आर्टिकल 200 में रखा गया राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में। तो जिस प्रकार हमने जाना था आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में, तो हमने जाना था जब कोई बिल या विधेयक जो है, जब कोई कानून बनाया जाता है तो पहले जो है कोई बिल या विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया जाता है, उसके बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास।
राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे तो ये जो है क्या बन जाएगा, एक्ट यानी अधिनियम बन जाएगा। अगर राष्ट्रपति इसको रिजेक्ट कर दें तो ये समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को लगता है इसमें कोई कमी है तो इसको पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज देते हैं। चौथा ऑप्शन कौन सा होता है दोस्तों, फिर संसद जो है दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जो इस पर सिग्नेचर करते हैं। और पांचवा होता है वीटो शक्ति यानी जेवी शक्ति, जिसमें ये कहा गया है राष्ट्रपति को यानी संविधान में कोई तय समय सीमा नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति को जो है किसी भी या बिल विधेयक पर जो है इतने दिनों में जो है इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए, तो उसी को जो है जेवी शक्ति या वीटो शक्ति कहा जाता है। तो ये तो थी 5 वीटो पावर जो कि राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। अब कुछ वीटो पावर जो है राज्यपाल या गवर्नर को भी मिली हुई हैं, तो इनको बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, राज्यपाल यानी अपनी सहमति दे दें तब जो है बिल या विधेयक जो है एक्ट बन जाता है। दूसरी, अगर अनुमति न दें या रोक दें तो दोस्तों क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में आदेश दिया है कि राज्यपाल की जो ये इसको रिजेक्ट करने की शक्ति थी ये जो है समाप्त कर दी गई है, और केवल राज्यपाल जो है किसी भी बिल या विधेयक पर जो है पुनर्विचार कर सकते हैं, यानी पुनर्विचार के लिए जो है राज्य विधानमंडल में भेज सकते हैं, इसको जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की अनिश्चित काल तक विधेयक को नहीं रोक सकते, जिस प्रकार हमने जाना था जेवी शक्ति यानी वीटो शक्ति में कि राष्ट्रपति जो है कितने भी समय तक जो है इसको पड़ा रहने देते हैं कोई भी या बिल या विधेयक को, लेकिन राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोई भी या बिल विधेयक को कितने भी समय नहीं रहने दे सकते, इनको जो है सिग्नेचर करने होते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं यदि राज्यपाल के पास कोई बिल या विधेयक आता है और उस बिल या विधेयक से राज्य के हाई कोर्ट की शक्ति कम हो रही है, तो दोस्तों मान लेते हैं कोई बिल या विधेयक आता है जो कि राज्यपाल के पास आता है, किससे, विधानसभा और विधान परिषद से पास होकर। अब इस बिल में जो है कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिससे जो है राज्य के हाई कोर्ट की शक्ति जो है कम होती है। तब इन परिस्थितियों में राज्यपाल या गवर्नर क्या करते हैं, इस बिल या विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, किसके, राष्ट्रपति के पास। और इसके लिए जो है आर्टिकल 201 जो है दिया गया है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे किस प्रकार जो है राज्य में कानून बनते हैं और देश में कैसे कानून बनते हैं। तो जब संसद के द्वारा जो है दोस्तों देश में कानून बनते हैं और राज्य में किसके द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो अब यहाँ पे ये राज्य विधानमंडल है जिसके जिसके जो है 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब विधानसभा और विधान परिषद की यदि हम बात करते हैं तो कोई बिल या विधेयक आता है जो कि पहले विधानसभा में पेश किया जाता है, फिर विधान परिषद में, इसके बाद ये जाता है राज्यपाल के पास। और राज्यपाल के पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, जैसे कोई विधेयक या बिल राज्यपाल या गवर्नर के पास जाता है तो राज्यपाल इस पर अगर सहमति कर दें तो ये विधेयक या बिल जो है एक्ट यानी अधिनियम बन जाएगा। अगर राज्यपाल को कुछ बात समझ नहीं आती तो इसको पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकते हैं, और यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे फिर कहा गया है कोई बिल राज्य के हाई कोर्ट की शक्ति कम कर रहा हो तो इस बिल को जो है राज्यपाल किसको भेजेगा, राष्ट्रपति को भेजेगा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी राज्यपाल की कुछ वीटो शक्तियाँ, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यानी राज्यपाल की जो वीटो शक्ति है इसमें ना तो रिजेक्ट करने की वीटो शक्ति राज्यपाल के पास है और ना ही जो है कौन सी दोस्तों, पॉकेट वीटो वाली। याद रखें दोस्तों, पॉकेट वीटो वाली, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था राज्यपाल से संबंधित यानी गवर्नर से संबंधित। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जिससे आपको पता लगेगा किस प्रकार जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पीवाई को यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन है। जैसे राज्य सरकार का कार्यवाही अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। याद रखें दोस्तों, राइट आंसर राज्यपाल। दूसरा क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है।
यानी किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति यानी अपॉइंट करने की शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 155 में या अनुच्छेद 156 में। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 155 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों 155 के तहत। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जो है राज्यपाल की योग्यता के बारे में जो है बात की गई है, यानी क्वालिफिकेशंस की। तो किस आर्टिकल में जो है राज्यपाल की क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 160 में। तो इसका राइट आंसर होगा 157, यानी अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, विधानसभा के, मुख्यमंत्री के। अब दोस्तों आप सभी को पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसीलिए जो है राज्यपाल यानी गवर्नर जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख, क्वेश्चन नंबर 5 ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। हमने जाना था राज्यपाल की वीटो शक्ति किस में, आर्टिकल 200 में। तो आर्टिकल 200 के तहत जो है जब कोई विधेयक या बिल जो है राज्यपाल के पास आता है जिससे जो है राज्य के हाईकोर्ट की शक्ति कम होती है, तो ये बिल किसको भेज देता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देता है। तो ये किस आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल 200 में, किस में दोस्तों, आर्टिकल 200 में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करता है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि राज्यपाल जो है किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे बताना है। अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 220 के, अनुच्छेद 219 के। तो इनमें से राइट आंसर होगा आपका 213, अनुच्छेद 213। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपके जो है इन 6 क्वेश्चन में से कितने जो है सही गए थे। साथ ही दोस्त अगर आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।